मेंटल हेल्थ हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है कि हम इससे अपनी सभी मैनिफेस्टेशन पूरे कर सकते हैं? क्या हम अपनी ड्रीम लाइफ तक मेंटल हेल्थ को ठीक करके पहुंच सकते हैं? क्या ये सच में पॉसिबल है? क्या इतना ईजी है मैनिफेस्टेशन करना कि मेंटल हेल्थ को हमने जैसे ही प्रायोरिटी देनी शुरू करी तो ये हमारे सभी ड्रीम को पूरा कर देगा? सुनने में बहुत वैसी चीज लग रही है ना कि हाउ इज इट पॉसिबल, बट यस इट इज पॉसिबल। पूछो कैसे? कि देखो, जब हम फिजिकली बीमार होते हैं, ठीक है, अपने अंदर ये क्वेश्चन पूछना अपने आप से कि जब हम फिजिकली बीमार होते हैं तो अब हमें फीवर है, ठीक है, या हमें डायरिया हो गया है, स्टार्टिंग में कुछ घंटे तो हम नहीं ध्यान देते या फिर घरेलू उपचार करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे कि भाई जैसे बस जुगाड़ हो जाए, बस हम ठीक हो जाए और बस हो गया, ठीक है। बट जब सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा ही वर्स्ट हो जाती है तो हम फिर सोचते हैं कि यार चलो ठीक है, हम ना डॉक्टर के पास चले जाते हैं और 1 या 2 दिन की मेडिसिन लेंगे फिर ठीक हो जाएंगे। इतना ही इजी हम सोचते हैं कि हमें पता है यहाँ पर हम ठीक हो जाएंगे। बट बात जब मेंटल हेल्थ की आती है ना, मेंटल हेल्थ मतलब हमारी मानसिक स्थिति कैसी है, ठीक है, यहाँ पर हम प्रायोरिटी नहीं देते। और जब हम किसी चीज में प्रायोरिटी नहीं देंगे ना तो वो चीज गंदी होने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल, घर का कोई ऐसा कोना है, ठीक है, जहां पर आप सफाई नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ 2 या 3 दिन झाड़ू मत लगाओ, वहां पोछा मत लगाओ, तो वहां देखना वहां भी डस्ट मिलेगा, आपको मिट्टी मिलेगी, है ना। तो ये तो हमारी बॉडी है, ठीक है, इसको तो उतनी ही प्रायोरिटी चाहिए। अब फिजिकल हेल्थ के केस में तो हम क्या करते हैं, बस हम जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हम ना जल्दी में रहते हैं, हमें बस ये रहते हैं कि हमें रिकवर होना है, ठीक है। हम ये सोचेंगे कि बस जल्दी जल्दी ठीक हो जाते हैं, भाई मेरी फ्रेंड की शादी आ रही है, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां एंजॉय करना है, तो मेरा ठीक होना तो बनता ही है ना, और ताकि मैं अच्छी लगूँ, मेरा मेकअप अच्छा हो, ठीक है, मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, मुझे यहाँ जाना है, या बिजनेस से रिलेटेड है तो मुझे बिजनेस करना है, या मेरी वो क्लाइंट छूट जाएगा, मेरा ऐसा हो जाएगा, मेरा वैसा हो जाएगा। सिर्फ फिजिकल 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 फिजिकल, और फिजिकल को भी हम सिर्फ इतनी ही अहमियत देते हैं कि बस मेरा काम बन जाए। बट बात जब मेंटल हेल्थ की आती है तो हम सब जीरो है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना कि अच्छा जब मेंटल हेल्थ ठीक होएगी तो क्या फिजिकली हम बहुत अच्छे से एक्टिव कर पाएंगे, क्या हमारे मैनिफेस्टेशन ऐसे पूरे हो जाते हैं, तो कैसे होंगे वो? सोचो, जब आप अंदर से शांत होते हो तो आप फोकस बहुत अच्छे से कर पाते हो, आपको रहता है कि हाँ यार मैं ये चीज बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, आपका ना ब्रेन बहुत अच्छे से चलता है। आपने सबने पढ़ा होगा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करता है कि भाई हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा जो अवचेतन मन है, वो सिर्फ शांत अवस्था में ही अपना कार्य पूरा करता है, वरना वो नहीं करेगा, ठीक है। जब आप रोते हो, झटपटाते हो किसी चीज के लिए तो वो चीज नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। तभी तो हम क्या कहते हैं कि अपने ऑरा को चेंज करो, अपनी वाइब्रेशंस चेंज करो। इनडायरेक्टली हम क्या कहते हैं कि अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दो। क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि जब मेंटल हेल्थ शांत है, काम है, तो आप विजुअलाइज बहुत अच्छे से कर पाओगे। विजुअलाइज तो अच्छा कर ही पाओगे, उसका जो रिजल्ट है, जो भी आपकी विश है, उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। हो सकता है कि इंस्टेंट मैनिफेस्ट हो जाए। सिर्फ डिपेंड करता है कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है। मेंटल हेल्थ का मतलब सेल्फ लव करना। इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में बात करें तो ये सिर्फ सेल्फ लव है, खुद को प्रायोरिटी देना। प्रायोरिटी का मतलब अब यहाँ पर ये नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा ईगो आ गई है, नहीं तूने ऐसे किया, नहीं, एक शांत उससे कि भाई नहीं, मेरे को अपने ऑरा को क्लीन करना है, मुझे अपनी मेंटल हेल्थ को भी उतनी ही प्रायोरिटी देनी है जितनी मेरी फिजिकल हेल्थ है। अच्छा, अब चलो, ये तो समझ आ गया कि सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंटल हेल्थ का हमें ध्यान रखना है, तभी हमारी वाइब्रेशन चेंज होगी, तभी हमारा ऑरा क्लीन होगा, तभी सब चीजें होगी। ये तो मुझे समझ आ गया। बट करे कैसे? एक्सरसाइज से। 30 मिनट एक्सरसाइज डेली करो। ये नहीं कि घर के कामों में हमने निकाल दिया, नॉर्मली हम चल कर जा रहे हैं तो वो हमारी एक्सरसाइज हो गई, नहीं। वो 30 मिनट एक्सरसाइज सिर्फ हमें अपने शरीर को देनी है, ये हो गई फिजिकली। बट मेंटली कैसे करें? मेडिटेशन करके, ब्रीथिंग पे ध्यान देके। क्यों कहा जाता है कि मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें? वो इसलिए क्योंकि वो आपकी माइंड की एक्टिविटी है, वो माइंड की एक्सरसाइज है। और कभी भी आप रिलेट करना, जब मैनिफेस्टेशन
या हम इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं ना, सबसे पहले हम सिर्फ मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं। सेल्फ हीलिंग जब हम करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, अपने विचारों को ही तो जो हमें बुरा लगता है उन विचारों को ही तो बाहर निकालते हैं। तो क्या कर रहे हैं इसमें भी, हम मेंटल हेल्थ को ही तो प्रायोरिटी दे रहे हैं ना। तो मेंटल हेल्थ बहुत मैटर करती है हर एक चीज के लिए। इसलिए मैं अपने वीडियोस में भी बोलती हूँ लास्ट में कि अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, अपने आप से ढेर सारा प्यार करो। सेल्फ लव इज द की टू अचीव एनीथिंग। आप कुछ भी अचीव कर सकते हो और इंस्टेंट हो सकती है कुछ चीजें। तो जब सब खेल वाइब्रेशंस का है, जब हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का खेल समझ आ ही गया है, तो क्यों ना हम अब सिर्फ मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो। देखो, जब आप कभी भी बुरा फील कर रहे हो ना, मैं खुद ये करती हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब भी आपको कोई चीज लग रही है, बुरा लग रहा है, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को एक पेज पे लिखो, सेंटर पे, ठीक है। अब वहां पर अगर आप प्रॉब्लम 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 करोगे सबके साथ, तो जाहिर सी बात है, आकर्षण का नियम क्या कहता है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, सोल्यूशन नथिंग। कोई सोल्यूशन आपको मिलेगा ही नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम प्रॉब्लम। तो लोग भी वही डिस्कस करेंगे और सब चीज, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि हम अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं। कैसे देंगे कि पेज पे सेंटर पे लिखना है अपनी प्रॉब्लम को, ठीक है। देन फाइंड करो उसकी सोल्यूशन क्या क्या है साइड में, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपका दिमाग खुलेगा, इससे आपके अंदर वैसे विचार आएंगे कि मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर आना है। देखो, अगर आपने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक पढ़ी है, ठीक है, तो उसमें साफ साफ एक चैप्टर में लिखा हुआ है कि कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है, हम हर एक चीज का समाधान निकाल सकते हैं। आपने कहानियां भी पढ़ी होंगी बुक में, आपने बहुत चीजें देखी होंगी। तो सब चीजें सिर्फ क्या है, हमारी मेंटल हेल्थ है। और जब मेंटल हेल्थ हमारी स्वस्थ है ना, तो फिर तो यार हमें ना सब्र आ जाता है, फिर हमें ना पेशेंस आ जाती है, हमें फेथ हो जाता है और भी ज्यादा इस यूनिवर्स पे। हमें फिर ये होता है कि होना ही होना है, तब हम कहते हैं कि हाँ मुझे दृढ़ विश्वास है। बट उसके लिए सबसे पहले हमारी मेंटल हेल्थ होना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग सिर्फ कैसे होती है, सिर्फ मेडिटेशन से, प्रेजेंट में रहने से। जब खाना खाओ ना, तो खाना खाते हुए सिर्फ खाना खाना है, और जब कोई विचार आए तो वापस आएंगे विचार तो आएंगे, उसको वापस उधर ही लेकर आओ कि मैं क्या खाना खा रही हूँ, उसका टेस्ट कैसा है। जब मैं चल रही हूँ ना, तो अगर भाई चप्पल से कोई वो भी आता है, क्या कहते हैं, पत्ता या कुछ भी, तो उसकी भी एक आवाज होती है, ठीक है, तो वो आवाज भी आनी चाहिए, ठीक है। जब आप अकेले बैठे हो ना, तो आपको अपने दिल की आवाज आनी चाहिए। यानी कि इतना प्रेजेंट में, जितना ज्यादा आप प्रेजेंट में रहोगे, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि जितना ज़्यादा हम प्रेजेंट में रहते हैं, उतनी ज़्यादा हमारी मेंटल हेल्थ सबसे बेस्ट है। हम स्वस्थ हैं, मेंटल हेल्थ से स्वस्थ है। अगर आप खोए हुए हो, प्रेजेंट में नहीं हो, तो इसका मतलब आपकी मेंटल हेल्थ में अभी काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दो, ठीक है। मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखो, अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दो। लव यू ऑल, बाय बाय।